ये मतलब बहुत पहले स्ट्रेट लाइन में चलता है, एकदम सिंपल लग रहा है ना, एक सीधा लाइन में, जैसे ग्लेजर राइट ले लो, टॉर्च ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी एक सोर्स जहाँ से लाइट निकलता है, कोई भी मान के चलो यहाँ ये सोर्स है लाइट का, मान के चलो मैं ऐसा कैंडल टाइप का दिखा दिया कि ज्यादातर जगह में ऐसा है कि मोमबत्ती है, लाइट का सोर्स, लाइट चारों दिशा में फैल रहा है, लेकिन ये चारों दिशा में फैल रहा है तो तुम सीधा रेखा पता कैसे करोगे? मतलब एक मोमबत्ती है, रोशनी चारों तरफ निकल रहा है, तो इसलिए मैं एग्जांपल के लिए ना, बुक में तुम्हारा मोमबत्ती ही देगा, मैं एग्जांपल के लिए मैं लेजर लेता है ना खेलने वाला या टॉर्च या कुछ भी टॉर्च जिसमें लाइट ज्यादातर सीधा जाता है, हाँ वो ऐसा वैसे इमेजिन करो। तुम लोग लग रहा होगा ना स्ट्रेट लाइन का, मैं बोल रहा ना, आइंस्टाइन ना स्ट्रेट लाइन, पता है लाइट स्ट्रेट लाइन में जाता है, लेकिन लाइट एक जगह बस मुड़ता है, एक जगह, और आइंस्टाइन इसको प्रूव करने के लिए कई साल लगा है, कई साल। और वो क्यों पता है? चंद्रमा जो सोलर इक्लिप्स बोलते नहीं है, मतलब ग्रहण वाला, चंद्र ग्रहण वाला, तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है तो सूरज से आने वाला पूरा लाइट को एकदम रोकता है ना चंद्रमा, तो क्या होता है आइंस्टाइन ना कि लाइट मुड़ता है, लाइट तब मुड़ता है जब ग्रेविटी ज्यादा होता है। सिंपल एक बात बता देता हूं, जो आइंस्टाइन जो फॉर्मूला दिया नहीं है, इक्वल mc स्क्वायर है, इधर देखो इक्वल mc स्क्वायर दिया है ना, असली आइंस्टाइन ये क्या, मैं क्या बोला कि इसी पर पूरा जो एटॉमिक बम बना किसी पर बिल्ड है, हम किसी भी मटेरियल को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आइंस्टाइन स्टडी किसका किया पता है? लाइट का, यह फॉर्मूला लाइट से आया है। और लाइट से कैसा आया बोलता हूँ, जो लाइट आ रहा है, जो सूरज की किरण आ रहा है, जो ज्यादातर लाइट आता है, इधर देखो फोटोन नाम सुने कभी? फोटोन नहीं फोटॉन्स करके पीएच वाला, प्रोटॉन नहीं फोटोन, पता है फोटॉन्स को तुम कभी मतलब पढ़ोगे, 11th में है ये पढ़ोगे ना, इसका मतलब है बंडल ऑफ एनर्जी। बंडल ऑफ एनर्जी का मतलब होता है जो वो आता नहीं है, सूरज का रोशनी बंडल ऑफ एनर्जी के रूप में आता है। तुम सोचते हो कि बंडल ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? मतलब उसको सोचना थोड़ा मुश्किल है, एक तरीके बस इलेक्ट्रॉन का गुच्छा मानो या कुछ भी, बंडल ऑफ एनर्जी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं पता है? फोटोन ये वाला फॉर्मूला से इक्वल एक फॉर्मूला होगा h न्यू करके, इक्वल h न्यू करके, ये और ये इक्वल mc इक्वल h न्यू, ये वाला, ये जो फोटोन बोल रहा हूं ना उसका फॉर्मूला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं पता है? लाइट आ रहा है, लाइट में इतना एनर्जी होता है, मतलब हर लाइट का जो क्या बोलते हैं उसको, सोलर एनर्जी वाला, सोलर पावर, वो क्या होता है? फोटोन को इलेक्ट्रिक करंट में चेंज कर देता है। फोटोन जो ये टकराता है ना, वो टकराता है एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक पहुंचते हैं। आगे चल के मैं सिंपल देखो, लाइट बहुत कीमती चीज, फिजिक्स में बहुत कीमती चीज। और लाइट का देखो, पहला चीज सिंपल स्ट्रेट लाइन में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है का सबसे पहला चीज देखो, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तुम कोई भी चीज का इमेज कैसे बनेगा? पहला नियम, स्ट्रेट लाइन में चलता है, स्ट्रेट लाइन में प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा क्या करना है, कैसे प्रूव करते थे? एक पर्दा है, उधर से सूरज का रोशनी पड़ रहा है, वहां एक छेद कर दिया, पूरा पर्दा है, पूरा रोशनी पड़ रहा है, उस छेद से रोशनी आता है ना, वो कभी नहीं होता है, रोशनी एक जगह मुड़ता होता है जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा, ग्रेविटी दो तीन नहीं, एक आध जगह सबसे ज्यादा ग्रेविटी होता है ब्लैक होल में। इतना ग्रेविटी होता है, बोलते हैं जो फोटॉन बोल रहा हूं ना, ये फोटॉन भी उससे बच नहीं पाता है। फोटॉन इतना छोटा है, बोल रहा हूं इतना ज्यादा अति छोटा होता है, वो लाइट में होता है। पता है डुअलिटी ऑफ नेचर करके पढ़ो, लाइट दो टाइप का,
ये फोटॉन बोल रहा हूँ, पार्टिकल टाइप का चीज। दूसरा तुम पढ़ोगे वेव वाला, वेव करके दो चीज पढ़ोगे अलग, सेम ही चीज दो अलग अलग टाइप से। ब्लैक होल के पास रहने से टाइम जल्दी बीतता है बोलते हैं। टाइम रुक जाता है। हाँ, ब्लैक होल के आसपास तुम मंडराते रहो ना, हाँ। टाइम मशीन बोलने का मतलब ब्लैक होल है। ब्लैक होल, मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्लैक होल के आसपास प्रकाश भी बच के नहीं जा पाता। प्रकाश को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या दिया है, थ्योरी ऑफ जो आइंस्टाइन दिए है ना, प्रकाश की स्पीड कितना है, 3 लाख किलोमीटर है। तुम 3 लाख किलोमीटर के जितना पास जाओगे ना, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगा तो तुम्हारा समय कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, तुम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाओ ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा पता है, तुम्हारे टाइम रुक जाएगा, जीरो। तुम ऐसा बोलोगे कैसे? सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका ब्लैक होल के पास। ब्लैक होल के आसपास लाइट छूट के नहीं जाता, मतलब लाइट की स्पीड भी जीरो हो जाता है। क्या होता है, लाइट 3 लाख से जा रहा है ना, ऐसे बाजू खींच लेगा, अपने में समा ले, तो इसका मतलब क्या है, लाइट की स्पीड जीरो है। तो तुम जाओगे ना, तुम उसका लाइट की स्पीड जीरो, तुम भी जीरो, टाइम तुम्हारा रुक गया। तुम 1000 साल तक भी हो, लेकिन बाहर कुछ मतलब जैसे बोलते नहीं है, वो स्पेसशिप वाला एक एग्जांपल है, शायद सिंचन में एक बार होता है, सिंचन वाला में स्पेसशिप में जाता है, कुछ साल बाद आते हैं, सब बड़े हो जा रहते हैं, वो छोटा ही रहता है। हाँ, डोरेमोन है, पिक्चर भी बना है, पिक्चर भी बना है एक ठन। हाँ, वो इंटरस्टेलर पता है, तो वही वाला। मैं ये सब बता रहा हूँ ना, ये सब पीछे छोड़ो, स्टार्टिंग पे आता है। स्टार्टिंग स्ट्रेट लाइन, बहुत सिंपल लग रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ इतना बड़ा बड़ा चीज होगा आगे, लेकिन इसको ध्यान रखें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को मोड़ने के लिए भी एक लगेगा। और शायद तुम अंदाजा नहीं करोगे, जो हमारे बीच स्पेस है ना, स्पेस और टाइम, ये आइंस्टाइन का दो, स्पेस और टाइम, स्पेस से टाइम जुड़ा है। जैसे वहाँ से वहाँ स्पेस, मैं बोल रहा हूँ जैसे प्रियंका जहाँ बैठी है, यहाँ से यहाँ, स्पेस कभी कम ज्यादा होगा क्या? लेकिन यहाँ जो पढ़ोगे ना, स्पेस कम होता है, ज्यादा फैलता है रबर के टाइप। लेकिन तुम ये बहुत एडवांस चीज है, बहुत आगे चलती है, और वो स्पेस ग्रेविटी का कारण, मैं बोल रहा हूँ ना, ग्रेविटी बहुत बड़ा चीज है, और ग्रेविटी कारण स्पेस भी मुड़ जाता है। मैं बस इसी अभी जनरल नॉलेज, फिर यहाँ आते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलता है, और इधर यहाँ जो एग्जांपल दिया, एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर्दा है, मान के चलो, इधर देखो क्या क्या होता है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जिससे टकराता है, टकरा के क्या होगा, परावर्तित होगा। तो परावर्तन का मतलब क्या होता है, टकरा के वापिस आ जाना, लाइट टकराएगा ना, वापिस आ जाएगा। अब अपवर्तन का मतलब क्या होगा, अपवर्तन का मतलब टकराएगा लेकिन आर पर चला जाएगा। लेकिन यहाँ बुक में बोला है, हम बोलते हैं यानी कोई पदार्थ जैसे ये है, ये परावर्तित है या अपवर्तित, लेकिन एक चीज, कोई भी पदार्थ 100% परावर्तित वाला नहीं है ना अपवर्तित वाला पदार्थ नहीं है। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ परसेंट यहाँ टकरा के वापिस रिटर्न जा ही रहा होगा, कुछ परसेंट आर पर चला जाता है। जैसे पानी में मारोगे, है राइट, तो अगर तुम हो, मान के चले से पानी का ग्लास है, तुम लाइट मारे, कुछ टकरा के कुछ वापस भी आ रहा होगा, कुछ आर पार जा रहा होगा। तो यहाँ पहला चीज बोला है मैं कि जैसे वास्तविकता में अधिकांश वस्तुएं पूर्णतः पारदर्शक अथवा अपारदर्शक नहीं होते। पारदर्शक मतलब जिसके आर पार चला जाता है, अपारदर्शक मतलब नहीं जा पाता है। लेकिन जिसके आर पार चला जाता है, जैसे इसके आर पार तुम आर पार देख पा रहे हैं ना, जिसके आर पार लाइट नहीं जाएगी, हम नहीं देख पाते उस पार। पहला चीज नहीं देख पाते, इसका एक दूसरा पार्ट भी है। जैसे तुम टार्च मारो, लाइट उसकी उस पर नहीं, तो इसका क्या बनेगा, परछाई। क्या बनेगा, परछाई। तो परछाई भी एक तरीके से इमेज है। इमेज के बारे में बहुत पढ़ेंगे। और इमेज, पहला टाइम मशीन जो बना वो भी बताऊंगा, टाइम मशीन रियलिटी कोई बना भी डाला है, लेकिन अपने शब्दों में टाइम मशीन, और मैं बताऊंगा। लेकिन अभी बेसिक चीज में पढ़ते हैं।
लाइट टकराया, मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइट आर पार जा रहा है तो पारदर्शक है और तुमको आर पार दिखेगा, नहीं जा रहा है तो नहीं दिखेगा, और वो क्या क्या बनाएगा, परछाई। तो यहाँ क्या बोला है, पूर्णतः पारदर्शक अथवा पारदर्शक नहीं परंतु अपने ऊपर पड़ने वाले मात्रा को परावर्तित करते हैं और कुछ मात्रा को अपवर्तित करते हैं। परावर्तित मतलब मैं खुद बोला, परावर्तित मतलब टकरा के वापिस, अपवर्तित मतलब आर पार जाना। यहाँ प्रतिबिंब बोलता है ना, प्रतिबिंब का मतलब, प्रतिबिंब का मतलब चित्र है, चित्र का मतलब परछाई होगा। जैसे तुम लोग एक चीज देखते हो, तुम जैसे सैलून गए हो, सैलून में दोनों तरफ आईना लगे रहता है, इस पार भी है। तुम इस पार देखोगे, फिर इस पार ऐसा लगेगा इनफाइनाइट जा रहा है, बहुत जाते जा रहा है, यहाँ का वहां दिखता है, फिर वहां का वहां दिखता है, उसके आगे मुंडी। इधर दूसरा चीज, सिंपल एक सिंगल आईना ले लो, सिंगल आईना, तुम पास खड़े हो तो दर्पण में इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज का मतलब ऐसा इमेज नहीं, फोटो कहाँ बन रहा है, इमेज मतलब जैसे होता नहीं है उसके अंदर, शायद तुम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे ना। जैसे शीशा ले लो, शीशा मान के चल तुम पास खड़े हो तो तुम्हारा एक स्टार्टिंग बिंदु है जहां से नापोगे, जैसे वहां देखोगे समतल दर्पण, इसको बोलते हैं इमेजिनरी इमेज बनना। इमेजिनरी मतलब अंदर बने, एक वास्तविक इमेज होगा, वास्तविक और एक क्या बोलते हैं इमेजिनरी को, काल्पनिक। हाँ काल्पनिक, वो भी बताऊंगा। पहले एक्सपेरिमेंट में आते हैं, एक्सपेरिमेंट में यह एक्सपेरिमेंट जो बता रहा हूं ना, इससे पहला फॉर्मूला निकलेगा। देखो इसमें क्या बोला है, यहाँ जो सिंबल यूज किया, मैं सिंबल यूज कर रहा हूं। यहाँ मोमबत्ती से ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, इसका हम इमेज बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है डी ओ, इसलिए ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है करके डी ओ, सोर्स से ऑब्जेक्ट की दूरी। दूसरा, जहां ये पर्दा है, जहां पे छाया बनेगा या जहां पे इमेज बनेगा, जो भी परछाई मतलब जहां बनेगा, तो सोर्स से, यहां से सोर्स से ये इसका दूरी कितना होगा, शैडो बोलेंगे तो डीएस करके दिया है इसको। और मान के चलो ये ऐसा जो दिया नहीं, ये ऐसा जो दिया है, यहाँ पे लगा जानबूझ के, इसका हाइट एच दिया है, इधर देखो, पहले बनाया है? समझ लो पहले, लाइट का इमेज हमेशा तुम कैसे बनाओगे पता है, एक सीधा स्ट्रेट लाइन जहाँ टिक रहा है, जहाँ दूसरा स्ट्रेट लाइन ऐसा, तो यहाँ एच था, इतना एच हाइट का इमेज, इतने एच हाइट का इमेज बन रहा है, इधर एच डैश, सिंपल। तुम लोग बोल रहे पूरे का क्यों नहीं बन रहा वाला, वो जानबूझ के स्टडी करने के लिए ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन लेते हैं, मतलब जैसे रियलिटी में देखोगे पूरे का इमेज बन जाएगा भाई, लेकिन हम स्पेसिफिक, यहाँ से किरण निकल रहा है, वो किरण सीधा यहाँ से टकरा रहा है, सीधा जा रहा है, टकरा भी नहीं रहा है, टकराएगा तो नहीं, हाँ छूकर या जो भी होता है। दूसरा है यहाँ से जा रहा है, और इसका बात है ना, लाइट जा रही नहीं बोलते, परछाई कब बनता है, लाइट को रोक देता है ना, अभी चीज स्टार्ट हो रहा है। इधर देखो, इधर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर तुम सोर्स के पास लाओ, मतलब लाइट यहाँ जा रहा है, इधर देखो, ये जो जा रहा है ना, ये जो ऐसा कर रहा हूं, ये रोशनी नहीं है,
ये रोशनी नहीं है। ये रोशनी क्या है? रोशनी इस रास्ते पे जाता, ये अभी क्या बन रहा है? इतना रोशनी रोक रहा है तो यहाँ पे इतना साइज का शैडो बन रहा है। मतलब इतना रोशनी, मतलब जैसे इतना रोका, ये रोशनी आगे चल के फैलता, हाँ, लेकिन वो अब जा नहीं रहा है। उस रास्ते क्या बनेगा? परछाई बनेगा। इसको देखो, अगर मैं इसको और पास ला, मान के चलो इसको उठा के मैं यहाँ पे ला दिया, तो बताओ शैडो बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा। बड़ा, क्योंकि हाँ देखो सिंपल है, यहाँ ज्यादा रोशनी रोकेगा तो ज्यादा रोशनी रोकेगा क्या है, मतलब ये ज्यादा फैलेगा। सिंपल। ये भी क्या हो गया, ज्यादा रोशनी फैल गया, थोड़ा सा रोशनी को बस रोक रहा है। और इधर और लाते जाओ, जितना दूर करोगे परछाई उतना छोटा बनेगा, जितना पास करोगे परछाई उतना बड़ा बनेगा। पहला चीज यही है कि पास आने से सोर्स के पास आने परछाई। सिंपल। एक चीज ध्यान देना, ये वाला डिस्टेंस कम हो रहा है ना, तो परछाई बढ़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ तीन स्टेज दिया है, देखो 3 पॉइंट दिया है। पहला दिया है, यदि स्रोत से पेंसिल की दूरी घटा दी जाए, पेंसिल है ये स्रोत है, स्रोत से पेंसिल की दूरी घटा दी जाए, अर्थात पेंसिल व पर्दे की दूरी बढ़ा दी जाए। मतलब पेंसिल इसका और इसका दूरी हम बढ़ा दें, इसका घटा रहे हैं, मतलब इसका बढ़ रहा है ना इससे, तो और क्या बोल रहा है, बढ़ा दी जाए पर्दे को स्थिर, मतलब ये एक ही जगह पे, तो क्या बोल रहा है, छाया का आकार बढ़ जाता है, छाया बढ़ जाएगा। यदि पेंसिल को स्रोत से दूर लिया जाए तो छाया छोटी हो जाती है, और यदि पेंसिल को स्रोत से दूर लाते जाए, जैसे तुम ही एकदम पास में हो, तुम्हारा परछाई बहुत बड़े, अब यही कर सकते हैं प्रैक्टिकल, ये रोशनी आ रहा है, लेकिन तुम पास जाओगे बड़ा बनेगा, दूर जाओ तो परछाई छोटा होता है। जैसे वॉल नहीं देखे हो, जैसे सूरज जैसे डूबते रहता है, तुम्हारा परछाई पड़ता है, कितना ज्यादा बड़ा बनता है। सिंपल। और डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन हम सूरज तक जा नहीं सकते ना, इसको एंगल बोलेंगे, ये एंगल पर डिपेंड करता है। सूरज का रोशनी जब सीधा डायरेक्ट आता है ना, ऐसा पड़ता है, सीधा ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आके जैसे इधर से आ रहा है रोशनी, इधर से पड़ेगा, बस इतना बनेगा परछाई तुम्हारा। लेकिन डूबते समय कहाँ बन रहा है, सूरज यहाँ है, नीचे है, एकदम डूबने वाला है, तो परछाई सीधा कैसे जा रहा है, हाँ, मतलब ऐसे टकरा के, इसलिए बड़ा बनता है परछाई। और सुबह क्या हो रहा है, ऊपर रहता है, दोपहर में सबसे ऊपर। देखो धूप घड़ी बनाते थे कैसे होता था, खड़े करते थे 12 बजे सीधा खड़े, तो सबसे छोटा बनता, मतलब धूप का लंबाई। दिन में लंबा रहता, रात होते होते क्या हो जाता, सबसे लंबा 12 बजे एकदम छोटा, या दोपहर को जब सिर में रहता, बोलता नहीं एकदम खड़ा। तो धूप घड़ी बचपन में किंडरगार्टन के कभी किए धूप घड़ी में? कहाँ पर? सेकंड बोला है, कहाँ बोली सकती? सेकंड पॉइंट देखो क्या बोला, यदि पर्दे व पेंसिल को स्थिर रखा जाए। अब क्या बोला, पर्दा और पेंसिल को स्थिर रखा जाए, इसको पास लाया जाए, तो क्या होगा, इसको और इसको स्थिर रख रहे हैं, इसको पास ला रहे हैं, तो क्या होगा, इसको इसके पास ला रहे हैं। सेकंड पॉइंट बोला है। इधर देखो मैं क्या बोला तुमको, बस ये वाला डिस्टेंस कम होता है तो बढ़ेगा, बस इतना याद रखना है। तो इसको पास ले रहा हूं, क्या होगा, बढ़ेगा, फिर परछाई का बढ़ेगा। यहाँ 3 पॉइंट दिया है ना, यहाँ 3 पॉइंट दिया है, तीनों पॉइंट बस यही बता रहा है कि इनको आगे पीछे करे तो क्या होगा। इन तीनों के बाद जो फॉर्मूला बनता है, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट बता दे रहा हूँ तुम लोग को, इन तीनों को। इधर देखो लास्ट में जो इंपॉर्टेंट वर्ड, छाया के आकार व प्रकाश स्रोत की दूरी का अनुपात वस्तु के आकार व उसके स्रोत की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब देखो क्या होता है, छाया के आकार का अनुपात, मान के चलो यहाँ क्या दिया, छाया का आकार एच डैश दिया है, ऐसा नहीं बनाया है, यहाँ से यहाँ कितना है एच डैश, छाया इतना बन रहा है। वस्तु की लंबाई कितना है हमारा, वस्तु की लंबाई, वस्तु हम इतना माने ना, वस्तु की लंबाई कितना है, वस्तु की लंबाई बट्टे
ये देखो, ये वस्तु की लंबाई डिस्टेंस कितना है, इसका लंबाई मान के चलो, इसको पूरा मानो, और डिस्टेंस कितना है, कितना है, वस्तु और प्रकाश, क्या बोला, वस्तु और प्रकाश स्रोत की दूरी, वस्तु व प्रकाश स्रोत की दूरी। इधर देखो, वस्तु की लंबाई ये है, वस्तु व प्रकाश स्रोत की दूरी कितना है, डी ओ। यहां से वस्तु और प्रकाश स्रोत की दूरी, इसका अनुपात बराबर होगा, किसके बोला है, परछाई और परछाई से स्रोत की दूरी के। शायद तुम लोग को ये बड़ा बात नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे को लग रहा है ध्यान नहीं दे रहा वाला। छाया की लंबाई बोला है, क्या बोला है, छाया की, ये छाया है और ये प्रकाश स्रोत की दूरी कितना है अपना, ds कितना है, छाया और प्रकाश स्रोत की दूरी, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। इधर देखो, इधर देखो, इसको बोलने का मतलब क्या है, शायद तुम लोग को, कितने लोग समझ आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, ये लिखा हूँ, ये लिखा हूँ। इधर देखो, शायद यहाँ कचरा टाइप का लग रहा होगा तुम लोग को, लेकिन असलियत में देखो, यहाँ दो चीज का अनुपात है। पहला, ये वस्तु का हाइट, ये मैं मिटा के हल्का सा थोड़ा क्लियर बनाता हूँ। सर जी यार रजिस्टर से मिटा, अच्छा मिटेगा। ये हमारा प्रकाश का स्रोत है, ये हमारा वस्तु का, ये हमारा वस्तु का हाइट है, ये यहाँ पे हमारा छाया बनेगा, छाया है h डैश, वस्तु का हाइट है h, इसको थोड़ा वस्तु का हाइट। इधर देखो, पहला प्रकाश और ये इधर दो चीज का अनुपात को बोलने का मतलब, ये इतना बटे इतना, जैसे वो कोण नहीं बनता है, जैसे ये हमारा क्या है, हाइट है, हाइट बटे ये वस्तु की लंबाई बटे वस्तु से स्रोत की दूरी, वो ये कितना, ये दूरी ds है, लंबाई कितना है h है, तो ये क्या है, h बटे ds, ds नहीं है, do है ना, ऑब्जेक्ट है, यहां से वहां do है। दूसरा है इसका है, मैं जानबूझ के इसका हाइट थोड़ा बड़ा ले रहा हूं इसको, ऐसा ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ये है h। इधर देखो, अब देखो यहां पे जो कोण बन रहा है, ये यहां से यहां दूरी, यहां पे कोण ऐसी, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। ये जो हाइट है, ये क्या है, ये h है, और ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, इधर देखो एक सिमिलैरिटी है ना, ये वस्तु का हाइट बटे उसका डिस्टेंस, ये छाया का हाइट बटे उसका डिस्टेंस किससे, सोर्स से, और इसमें एक सिमेट्री है, तो ये क्या हो जाएगा, h डैश बटे ds, और अपन को निकालना क्या है, अपन को एट देन, अपन को यहाँ निकालना है h डैश, हम परछाई का हाइट निकालना है, तो h डैश निकालना है, तो क्या है, पक्षांतर करो, क्या बचेगा, मैं जानूँ कि h डैश अलग रखता हूँ, ये कहाँ गया, h इंटू ds बटे d0, इसको इधर देखो, ये हमारा जो फॉर्मूला आया ना, शायद ये ऐसा सिमेट्री वाला अनुपात लेते हैं, मैथ्स में होता है, देखो इतने, ये हाइट, ये इसका
अनुपात, ये इसके हाइट के इक्वल है, इक्वल नहीं बोलेंगे, अनुपात, अनुपात ले रहा है, ये और ये अनुपात में। मैथ में ऐसा होता है, एकदम डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका हाइट वस्तु की लंबाई बटे इसका स्रोत से डिस्टेंस, छाया की एच बेस क्या है, परछाई। परछाई का मतलब एक देखो, यहाँ मैं क्या बताया था, अगर वस्तु इधर देखो, वस्तु नहीं देखे, इसको देखते हैं, डी ऑब्जेक्ट की दूरी। अगर ऑब्जेक्ट की दूरी ज्यादा है, इसका क्वांटिटी बड़ा है, मतलब मान के चलो कि जितना बढ़ते जाएगा छाया क्या होगा, घटते जाएगा। देखो बढ़ते जाने का मतलब इधर जितना छोटे होगा पास आएगा, मतलब क्या होगा, एच बढ़ते जाएगा, अपोजिट होता है ना वो इन दोनों में। ये डी डी क्या है, डी ओ जितना बढ़ेगा ये उतना छोटा होगा, ये जितना छोटा होगा इतना बढ़ेगा, डिस्टेंस के हिसाब से। डीएस, डीएस यहां से यहां दूर, अगर जितना पास आएगा फाइनल, इधर देखो पास आएगा क्या होगा, पास आएगा, मान के चलिए इन दोनों, तो परछाई क्या होगा, कम होगा ना। स्रोत से यहाँ यहाँ ये फिक्स है, ऑब्जेक्ट फिक्स है, ये फाइनल वाला और ये फाइनल मतलब स्रोत, और ये दोनों पास आ रहे हैं, तो क्या होगा, परछाई क्या होगा, छोटा होगा ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो डीएस बड़ा होगा तो एच डैश भी बड़ा होगा, बड़ा होगा मतलब जितना दूर होगा छाया क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। डीएस कम है, पास ला लो डीएस को, तो डीएस पास आते जाएगा, क्या होगा, छोटा बनेगा ना। जैसे यहाँ एच डैश मानो क्या बन रहा है, पास आया डीएस, डीएस मतलब क्या है, ये है ना डीएस, अब कम हो गया डीएस पहले से, छाया छोटा, यहाँ डीएस ज्यादा है तो छाया क्या है, बड़ा है। कितने लोगों को लग रहा है कि कंफ्यूजन, फालतू लग रहा है, हाँ इसलिए क्योंकि हम पहले समझे नहीं है। हाँ रिपीट स्टार्ट करो।